तो हेलो बच्चों, वेलकम टू जीतू भैया की हिंदी क्लासेस में। हम लोग सर्कल चैप्टर पढ़ रहे थे जिसको हिंदी में व्रत कहते हैं। उसकी क्लास नंबर 4 है। तो आज की क्लास में हम लोगों का मेनली फोकस रहेगा सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर। और आज की क्लास में हम लोग पूरा व्रत चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है। इसमें एक चक्री चतुर्भुज दे रखा है। ABCD एक चक्री चतुर्भुज है। इसके जो विकर्ण हैं एक दूसरे को बिंदु P पर काटते हैं, ठीक है। इसमें कुछ एंगल दे रखे हैं। एंगल DBC 60 डिग्री है, एंगल BAC 40 डिग्री है। तो एंगल BCD का मान ज्ञात करना है, यानी कि इस वाले एंगल का मान निकालना है। तो देखिए, अगर BC को एक जीवा माने तो ठीक है, एक तरीके से BC जीवा है और ये BC एक चाप बन रहा है, ठीक है। तो इसके द्वारा वृत्तखंड पे बने हुए कोण सभी बराबर होते हैं। तो एक तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये 40 डिग्री है, तो एंगल BDCB कितना होगा, 40 डिग्री। अब हम जानते हैं त्रिभुज BCD में ये त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम लोग को एक एंगल पता है 60 डिग्री, दूसरा ही पता है 40 डिग्री। तो तीसरा आसानी से आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री में से 40 और 60 जोड़कर घटा देंगे। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। तो एंगल BCD का मान कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। इसमें एक आकृति दी रखी है और कहा गया है कि त्रिभुज जो BCD बन रहा है इस आकृति में वो एक समबाहु त्रिभुज है। यानी कि BCD समबाहु त्रिभुज मतलब इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी और हर एक एंगल 60 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि BEC और D एक तरीके से चक्री चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। तो जिसमें हम लोग जानते हैं चक्री चतुर्भुज में जो आमने सामने के जो एंगल होते हैं उनका एडिशन कितना होता है, यानी कि उनका योग होता है 180 डिग्री। तो अगर एंगल D 60 डिग्री है, ठीक है, और एंगल BEC पूछा है तो इसके विपरीत में एंगल E बन रहा है। तो 60 प्लस एंगल E बराबर 180 डिग्री। तो इस कंडीशन में एंगल E आ जाएगा 120 डिग्री। यही क्या होगा इसका आंसर, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें एक चित्र दे रखा है और इसमें पूछा एंगल PQB क्या होगा, यानी कि PQB ये वाला एंगल पूछा है क्या होगा। तो देखिए AOB ये एक अर्धवृत्त बना रहा है, ठीक है। ये चाप जो है एक अर्धवृत्त बना रहा है, तो ये तो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं अर्धवृत्त द्वारा वृत्तखंड पर बनाया हुआ कोण कितना होता है, 90 डिग्री। तो एंगल BPA कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग को एंगल A पता चल जाएगा, 90 प्लस 40, ठीक है, कितना हो जाएगा 130। और उसको 180 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 डिग्री। यानी कि एंगल A आ जाएगा हम लोगों का 50 डिग्री। कैसे आ जाएगा, हम लोग को पता है त्रिभुज बन रहा है, तीनों कोणों का योग 180 होता है। दो एंगल पता है तो तीसरा एंगल आसानी से निकालेंगे तो आ जाएगा 50 डिग्री। अब देखिए, एक तरीके से अगर हम लोग को ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है, तो हम लोग को प्रमेय याद आ रही होगी कौन सी, कि एक जीवा के, ठीक है, एकांतर खंड पर बने हुए सभी कोण बराबर होते हैं एक ही तरफ। तो देखिए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल है और दूसरा कौन सा बन रहा है, वृत्तखंड पर ये वाला एंगल। तो ये 50 है, तो एंगल PQBB कितना होगा, 50 डिग्री। ठीक है बच्चों, इजी क्वेश्चन था बट हम लोग फिर भी स्टार मार्क कर लेंगे, क्योंकि कई बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम लोग अपना डायरेक्शन घुमा घुमा के देखेंगे पूरे वृत्त में, ठीक है। क्योंकि जीवा तो AP भी है और QB भी है, तो उनसे आंसर नहीं आएगा। आंसर आएगा अगर हम PB जीवा को देखें और उसको लेकर वृत्त के एकांतर खंड में बने हुए सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लोगों को आसानी से दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 चित्र दे रखे हैं, ठीक है, और तीनों में जो एंगल X है
इसका मान पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए ये तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि एक चाप बन रहा है, बी सी चाप है। ठीक है, और केंद्र पर कोण बनेगा एंगल बी ओ सी। ठीक है, तो चाप बी सी द्वारा वृत्त के एकांतर खंड पर बने हुए सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। तो ए वाली कंडीशन में एक्स डिग्री बराबर आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, ए वाला तो बहुत ही सिंपल था। अब बी वाला देखते हैं। बी वाले में पूछा है कि ये जो केंद्र पर बना कोण है इसका मान निकालना है, इसका मान क्या होगा। तो ये भी बहुत ही सिंपल है। देखो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ओ पी क्यू में, मतलब इस वाले त्रिभुज में ये जो एंगल 20 बन रहा है, ठीक है, तो इसमें ओ क्यू बराबर ओ पी होगा। ओ क्यू बराबर ओ पी, जो कि क्या है, वृत्त की त्रिज्या, इसको हम लोग आर मान लेते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग जानते हैं अगर त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल क्या हो जाएगा इधर वाला, 20 डिग्री। और उसी तरीके से त्रिभुज ओ पी आर में देखेंगे तो ये भी त्रिज्या आर है और ओ पी भी त्रिज्या आर है। तो ठीक है, तो ये एंगल 60 बन रहा है तो ऊपर वाला भी 60 बनेगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल क्यू पी ओ बराबर 20 आ जाएगा और एंगल ओ पी आर ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और पूरे एंगल को क्या लिखेंगे हम लोग, इनको जोड़ के लिख लेंगे, एंगल क्यू पी आर क्या आ जाएगा, 60 + 20 कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। तो ये पूरा आ जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, और केंद्र पर पूछा गया है तो केंद्र पर बना कोण और वृत्त के एकांतर खंड पर बने कोण का दुगना होता है। तो x का मान कितना जाएगा दूसरे वाले में, 80 × 2 यानी कि 160 डिग्री। ठीक है बच्चों, सी पार्ट में एक छोटा सा मिसप्रिंट था कि जो एंगल था ये पी ओ आर एक क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, जो कि मिसप्रिंट था, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए एंगल पी ओ आर ये पहले से ही 200 डिग्री है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, और ये नीचे वाला एंगल पी ओ क्यू ये 80 डिग्री है, ये भी दिया हुआ है। तो देखिए, तो एंगल क्यू ओ आर यानी कि एंगल क्यू ओ आर कितना हो जाएगा, जब 200 डिग्री + 80 डिग्री इन दोनों को जोड़ के 360 में से घटाएंगे, क्योंकि ये पूरा सर्कल बन रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, 80 डिग्री आ गया। अब हम चाप क्यू आर को देखेंगे। चाप क्यू आर द्वारा केंद्र पर बन रहा है एक कोण, ठीक है, और ये परिधि पर कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये वाले प्रमेय लगा सकते हैं हम लोग। ये एंगल क्यू एस आर निकाल लें, जो कि क्या है, x डिग्री है, और इसी का मान हम लोग को निकालना है। तो केंद्र पर 80 डिग्री बन रहा है तो परिधि पर क्या बनेगा, इसका आधा बनेगा। ठीक है, तो एंगल क्यू एस आर कितना आ जाएगा, 40 डिग्री, वही क्या होगा, x का मान। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 था, ये हम लोगों ने स्टार मार्क कर लिया है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, बट फिर भी आप लोगों के लिए मैंने स्टार मार्क कर लिया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसके सम्मुख कोण इस प्रकार है कि एक कोण दूसरे का 3 गुना है, तो बड़े कोण का मान ज्ञात करना है। चित्र बना लेते हैं यहाँ पे एक, ये कोई चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज मतलब उसके आमने सामने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ए बी और ये सी और ये डी है। ठीक है बच्चों, तो एंगल ए बी सी और डी, मान लीजिए एंगल ए जो है वो x है और एंगल सी कितना दिया हुआ है, 3x है। ठीक है, तो x + 3x कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ से x जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। और बड़ा एंगल का मान पूछा है, बड़ा एंगल कौन सा है, 3x। तो 3x में x का जब मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 135 डिग्री। तो बड़े कोण का मान कितना आ जाएगा, 135 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है बिल्कुल देखा देखा नज़र आ रहा है।
क्योंकि सेम क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक सॉल्व एग्जाम्पल लास्ट क्लास में समझाया था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को याद नहीं आ रहा है तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि कौन सा था वो क्वेश्चन। ये है वो जो कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में समझाया था, पिछली क्लास का उदाहरण नंबर 6 है। ठीक है, इसमें भी सिद्ध करना था कि चतुर्भुज के अंतर कोणों के अर्धक को यानी कि कोण समद्विभाजकों से बना हुआ चतुर्भुज चक्रीय होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल नीचे कर देता हूँ। बाकी मैंने पूरा लास्ट क्लास में पूरा समझाया हुआ है, आप लोग इसको एक बार फिर से देख लेना। ठीक है, ये सारी स्टेप हैं इसकी। क्वेश्चन में चक्रीय चतुर्भुज के अंदर बोला गया है, तो यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी उस कंडीशन में 180 डिग्री होगा, और एंगल डी प्लस एंगल बी भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसमें सिर्फ चतुर्भुज कहा गया था, उसमें चक्रीय चतुर्भुज कहा गया है, तो चक्रीय चतुर्भुज के हिसाब से उसमें ये वाला नए कोणों का योग 180 डिग्री भी होगा। ठीक है, अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो उसको देख सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सारा स्टेप यही फॉलो होगा। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, अतः इनके कोण समद्विभाजकों से बना हुआ चतुर्भुज क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि इनके आमने सामने कोणों का योग भी कितना आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब चलिए चलते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कि एक चित्र दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे ए ओ बी वृत्त का व्यास है। ठीक है, और त्रिज्या ओ डी है। व्यास जो है ए बी पर लंब है, यानी कि जो व्यास है वो ए बी पर लंब है, यानी कि जो ओ डी है वो व्यास पर लंब है, ये कहा गया है क्वेश्चन में। यदि डी बी पर कोई बिंदु सी है, यानी कि डी बी यानी कि डी बी एक चाप है, इस चाप पर एक कोई बिंदु सी है, तो एंगल ए सी डी का मान ज्ञात करना है, यानी कि ए सी डी यानी कि इस वाले एंगल का मान ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो देखो, काफ़ी बच्चों को देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, कई बच्चे सोचेंगे कि ये एंगल निकाल लो वो एंगल निकाल लो, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सिंपल है इसलिए मैं आप लोगों को, ट्रिकी है थोड़ा, स्टार मार्क कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि ओ डी जो है ए बी पर लंब है, यानी कि ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, अगर हम ए डी जीवा लें, ए डी जीवा लें, ठीक है, तो चाप जो ए डी बन रहा है, ये वाला चाप ए डी बन रहा है, तो ठीक है, और केंद्र पर ये कोण कितना बना रहा है, इसके द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, और ए और डी को मिलाने वाला एक वृत्तखंड जो परिधि पर एंगल बना रहा है वो कितना है, एंगल ए सी डी, तो केंद्र पर 90 बन रहा है। ठीक है, और इसी जीवा द्वारा केंद्र पर 90 बन रहा है, तो परिधि पर बना हुआ कोण कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी कि वो कितना हो जाएगा 90/2, यानी कि 45 डिग्री। देख रहे हो आप लोग, एक लाइन का सॉल्यूशन था इसका। पर थोड़ा ट्रिकी होते हैं क्वेश्चन, कई बार आप लोगों को सोचना पड़ता है कि आंसर जो है वो क्वेश्चन में ही लिखा होता है, बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को लगाए हुए या बनाए हुए। मतलब ज़रूरी नहीं कि हर एंगल निकालना पड़ता है, कई बार हम लोग के सामने सीधा लिखा हुआ होता है आंसर। ठीक है, बस हम लोग को उसको पहचानना होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है, यहाँ पे एक आकृति दिखा रखी है। ठीक है, इसमें जो पी क्यू है, पी क्यू जो है वो वृत्त जो है वो का एक व्यास है। ठीक है, वृत्त कौन सा है जिसका केंद्र ओ है और त्रिज्या आर है। ठीक है, इसमें जीवा आर एस जो है वो त्रिज्या के बराबर दे रखी है, यानी कि आर एस जो है वो ओ आर के बराबर दे रखी है। ठीक है, इसको आगे बढ़ाने पर, यानी कि जो पी आर और जो क्यू एस है, इन दो रेखाओं को जब आगे बढ़ाएंगे तो ये बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो हमको सिद्ध करना है कि एंगल जो पी टी क्यू है वो 60 डिग्री है, जो कि अचर है, यानी कि बदलेगा नहीं, वही रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए, यहाँ पे जो आर एस है वो किसके बराबर दे रखा है, ओ आर के। ठीक है, जब ये इसके बराबर है और ओ आर एक त्रिज्या भी है, तो ओ आर बराबर ओ एस भी हो गया। तो इस कंडीशन में ओ आर बराबर ओ एस और बराबर आर एस, ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यानी कि त्रिभुज जो ओ आर एस बनेगा एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। ठीक है, यानी कि इसके सभी कोण कितने होंगे 60 डिग्री। अब देखिए, अगर हम चतुर्भुज ओ
पी आर और एस लें तो वो एक कौन सा एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है, जिसमें इस चतुर्भुज की आर एस है बराबर ओ एस और बराबर ओ पी भी है, यानी कि ओ पी क्या है, वो भी एक त्रिज्या है, ठीक है। और ये सभी आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं और बराबर भी हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर पी आर को देखेंगे, ठीक है, जब पी आर देखेंगे रेखा, तो ये भी ओ एस के समांतर होगी, ठीक है। जब ये तीनों बराबर हैं तो चौथी अपने आप इन सभी भुजाओं के बराबर हो जाएगी, यानी कि पी आर जो होगी सामने वाली भुजा वो ओ एस के बराबर होगी, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज में सभी भुजाएं अगर समान हो तो वो एक समचतुर्भुज कहलाता है या फिर वर्ग कहलाता है। यहाँ पे वर्ग तो दिख नहीं रहा है, ठीक है, हम लोग कह नहीं सकते एक वर्ग है कि नहीं है, बट एक समचतुर्भुज जरूर है। तो समचतुर्भुज में सामने वाले कोण क्या होते हैं, यानी कि सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस वाले त्रिभुज में यानी कि समबाहु त्रिभुज ओ आर एस में जो एंगल निकला था ओ एस आर, वो क्या था, 60 डिग्री। 60 डिग्री जो है वो एक इस समचतुर्भुज का एक कोण भी है, ठीक है, एंगल एस है। तो एंगल एस बराबर किसके हो जाएगा, एंगल पी के, जो कि कितना होगा, 60 डिग्री। इसी तरीके से एंगल ओ बराबर एंगल आर होगा, ठीक है। तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम समांतर चतुर्भुज ओ आर एस क्यू की बात करेंगे, यानी कि इस समांतर चतुर्भुज की बात करेंगे, तो उस कंडीशन में ये वाला एंगल भी 60 डिग्री निकल के आएगा। अब हम लोग त्रिभुज पी टी क्यू की बात कर सकते हैं। त्रिभुज पी टी क्यू में एंगल पी और क्यू 60 डिग्री हैं, ठीक है। तो एंगल टी निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस 2 गुणा 60 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये भी 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। आई होप कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग स्टार मार्क कर लेते हैं। अब चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा गया है एक चक्रीय समलंब है ए बी सी डी, जिसमें भुजा ए बी है और एक भुजा डी सी इसके समांतर है। तो सिद्ध करना है कि भुजा ए डी जो है भुजा बी सी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज मैंने बना दिया है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं लेकिन वो बराबर नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये चक्रीय समलंब है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री होगा। इसको मैंने वृत्त में नहीं दिखाया गया है, बस इसकी प्रॉपर्टी दिखा दी है कि आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री होगा, इसलिए ये चक्रीय समलंब है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर ये मान लीजिए वृत्त के अंदर बना दें, ये वृत्त के अंदर बना दें ऐसे, ठीक है, मैंने परफेक्ट सर्कल नहीं बनाया है बट आप लोग समझ लेना। अगर एक तरीके से इसको अगर वृत्त मान लेंगे, तो वृत्त में हम लोग दो त्रिभुज अगर सर्वांग सिद्ध कर दें तो हम लोग कह सकते हैं कि ए डी बराबर सी बी होगा, ठीक है। तो त्रिभुज कौन कौन से लेंगे, एक त्रिभुज लेंगे ए डी बी और लेंगे एक त्रिभुज ए सी बी। दोनों त्रिभुजों में देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोनों ही त्रिभुजों में जो ए बी है, जो भुजा ए बी है वो क्या है, कॉमन है। भुजा क्या है, ए बी बराबर ए बी, यहाँ पे मिस प्रिंट होकर गलत दिख लिया था मैंने। तो ए बी बराबर ए बी, ये तो भुजा हो गई, ठीक है। और एंगल ए डी सी, सॉरी एंगल ए डी बी और एंगल ए सी बी, ये वाला, ये एकांतर खंड बने कोण है, ठीक है, ये जीवा ए बी द्वारा, ठीक है। तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो जब ये दोनों एंगल बराबर बन रहे हैं, तो जब एंगल बराबर बनेंगे तो जो ए सी जो होगी, ए सी की लंबाई और बी डी की लंबाई, ये दोनों बराबर होंगे ना, तभी तो ये एंगल बराबर हो पाएंगे। क्योंकि ये मान लीजिए वृत्त है, वृत्त में कोई जीवा है यहाँ पे, अगर ये इधर से सेम एंगल बना रही है, ये मान लीजिए कुछ एंगल है, तो उतने ही लंबाई की ये लाइन होगी, तभी ये उतना एंगल बना पाएगी, ठीक है। अगर ये मान लीजिए यहाँ पे चलेगी तो ये थोड़ा, तो ये अलग एंगल बनाएगी, ये लंबाई अलग हो जाएगी इससे, ठीक है। तो उस कंडीशन में ए सी बराबर बी डी होगा, ठीक है, ये वाला कंडीशन। तो अतः ये तीनों प्रॉपर्टी हो गई इसकी,
तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांगसम है। जब त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनकी सभी प्रॉपर्टी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में जो ए डी भुजा है वो किसके बराबर होगी, भुजा बी सी के बराबर होगी। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हम लोगों ने समझा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेंगे। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 9 है, बस उसमें क्या करना था, भुजा ये जो बन रही थी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा को बराबर सिद्ध करना था। और इसमें क्या सिद्ध करना है कि ये जो इनके जो विकर्ण बनेंगे समलंब चतुर्भुज के ये बराबर होंगे, और जो भुजाएं हैं ए सी और बी डी ये भी बराबर होंगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है, इसको मैं आप लोगों की तरफ छोड़ देता हूँ, आप लोग बिल्कुल सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन नंबर 9 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे। इसका मैंने डायग्राम नीचे बना दिया है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, इसमें भुजा ए बी और सी डी को बढ़ाने पर ये बिंदु पी पर मिलते हैं। तो हमको सिद्ध करना है कि ये जो त्रिभुज बन रहा है पी ए डी और त्रिभुज पी बी सी ये समकोणिक है, मतलब इन त्रिभुजों के कोण जो है वो आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो देखिए जो चक्रीय चतुर्भुज है ये ए बी सी डी, इसका मतलब जो एंगल ई जो है ये बाह्य कोण जो है, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज का ये बाहरी कोण जो होता है वो आंतरिक सम्मुख कोण के बराबर होता है, ये प्रमेय होती है। ठीक है, एक तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल पी बी सी बराबर एंगल पी डी ए के है, और उसी तरीके से ये वाला एंगल भी इस वाले एंगल के बराबर होगा, यानी कि एंगल पी सी बी बराबर होगा एंगल पी ए डी के। और दोनों ही त्रिभुजों में ये जो एंगल पी है वो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो एंगल पी बराबर एंगल पी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों जो त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है, जो त्रिभुज पी बी सी और त्रिभुज पी ए डी है इन दोनों के जो कोण हैं वो आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो जब कोण बराबर हैं अतः हम लोग कह सकते हैं कि जो त्रिभुज पी बी सी है और त्रिभुज पी डी है वो क्या है, समकोणिक है। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। आई होप कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग डबल स्टार मार्क करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है कि एक वृत्त है, वृत्त के परिघत मतलब वृत्त के चारों तरफ एक चतुर्भुज ए बी सी डी है। ठीक है, उसके कोण दे रखे हैं, एंगल ए 70 डिग्री है, बी 80 डिग्री, सी 120 डिग्री है। ठीक है, और स्पर्श बिंदुओं को मिलाकर एक अंतर्गत चतुर्भुज खींचा जाता है, यानी कि वृत्त के अंतर्गत एक चतुर्भुज भी बनाया जाता है इस पर बिंदुओं को मिलाते हुए। तो अंतर्गत जो चतुर्भुज बनेगा उसका प्रत्येक एंगल निकालना है। ठीक है, तो देखो बच्चों मैंने यहाँ पे चित्र बनाया हुआ है, एक ये सर्कल था। ठीक है, इसके बाहर, ठीक है, इसको स्पर्श करते हुए एक चतुर्भुज है ए बी सी डी। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे ये जो ए बी रेखा है जो वृत्त को जहाँ जहाँ बिंदु पर टच करती है, ए बी रेखा जो है वृत्त को बिंदु पी पर टच करती है, बी सी जो है वो क्यू पर करती है, और सी डी जो है आर पे करती है, और ए डी जो वो है एस पर इस वृत्त को स्पर्श करती है। तो इन स्पर्श बिंदुओं को मिलाते हुए एक अंतर्गत चतुर्भुज खींचा गया है, तो इसका प्रत्येक का कोण का मान पूछा गया है। ठीक है, देखिए एक प्रमेय होती है, मतलब एक थ्योरी होती है कि किसी बाहरी बिंदु से और वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। जैसे बिंदु ए मान लीजिए कोई बाहरी बिंदु है, इससे वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई तो वृत्त को बिंदु पी पर मिलती है। ठीक है, तो ए पी बराबर ए एस होगी, क्योंकि बाहरी बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींची जा रही है वो जहाँ पर मिलती है उनकी रेखा क्या होती है, लंबाई क्या होती है, समान होती है।
एन के हम कह सकते हैं कि ए पी बराबर ए एस होगा, और इसी तरीके से बी पी बराबर बी क्यू होगा, और ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सी क्यू बराबर सी आर होगा, और डी आर बराबर डी एस होगा। ठीक है, तो ये बराबर होंगे। अब देखिए, जब ये वाली रेखा और ये वाली रेखाएं बराबर हैं तो उनके सामने वाले ये जो एंगल होंगे और ये वाले एंगल जो होंगे वो भी तो बराबर होंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये एंगल मान लीजिए हम लोगों ने एम मान लिया, और इधर वाला बिंदु बी से खींची गई इस पर रेखा द्वारा जो एंगल बनेगा उसको हम लोगों ने एन मान लिया, और इसको ओ मान लिया, और इसको एम एन ओ, और इसको पी मान लिया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए पी एस में, त्रिभुज ए पी एस में दो बराबर रेखा हैं तो उनके सामने वाले कोण बराबर होंगे। हमने एम माना है, तो 2m प्लस एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, ए का मान दे रखा है 70 डिग्री है, तो 2m बराबर 180 डिग्री माइनस 70, ये कितना हो जाएगा, 110। तो m का मान निकल के आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, ये किसका मान निकल के आ गया, m का मान निकल के आ गया। अब इसी तरीके से हम लोग n का मान निकालेंगे। तो जब n का मान निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। देखिए, ये भी n है और ये भी n होगा, तो त्रिभुज कौन से वाले से, त्रिभुज बी पी क्यू से, बी पी क्यू से 2n प्लस एंगल बी कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो 2n बराबर एंगल बी इधर रखा है 80, तो इधर जाएगा 100 बन जाएगा, यानी कि n बराबर आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, n कितना आ गया, 50 डिग्री। इसी तरीके से हम लोग o का मान निकाल लेंगे। ठीक है, एंगल o और एंगल p का भी मान निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से हमने जब क्वेश्चन को आगे सॉल्व किया और एंगल o और एंगल p को निकाला, जैसे त्रिभुज सी आर क्यू में देखेंगे तो ये 20 नहीं बना, ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ है। ठीक है, एंगल ओ है ये 20 नहीं है, क्योंकि ओ एंगल दो बार था ना, तो 2o प्लस एंगल सी बराबर 180। ठीक है, सी क्या था उसमें, एंगल सी था, ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है 120 डिग्री। ठीक है, तो सी 120 डिग्री था, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एंगल ओ निकल के आएगा 30 डिग्री। उसी तरीके से त्रिभुज डी एस आर में देखेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ पी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री, तो उस कंडीशन में पी निकल के आएगा 45 डिग्री। ठीक है, ये एंगल पता चल गए। अब हम लोगों को जो अंदर वाले एंगल हैं वो आसानी से पता चल जाएंगे, क्योंकि ये जो पूरा एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, और इधर का एंगल, इधर का एंगल और उधर का एंगल तो पता चल गया हम लोगों को। तो देखिए, एंगल एम पता है हम लोगों को, ये वाला पता है और ये वाला पता है। ठीक है, यहाँ पे सर्कल था। ठीक है, यहाँ पे बार बार मिट जा रहा है, बट आप लोग समझ लेना। तो बीच वाला एंगल जो है वो आसानी से निकाला गया, क्यों, क्योंकि 180 डिग्री में से, जैसे मान लीजिए हम निकालेंगे एंगल एस पी क्यू, तो एंगल एस पी क्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल एम माइनस एंगल एन। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 75 डिग्री। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग ये सारे एंगल आपस में निकाल के देख लेंगे और सभी के मान हम लोग को पता चल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब इसके आगे के इक्वेशन आप लोग कर लेना, मैंने इतना सब कुछ बता दिया है, बट आप लोगों को कुछ नहीं करना है। 180 में से ये इधर और उधर के दोनों माइनस कर लें तो अंदर वाले सारे एंगल निकल आएंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये बहुत ही डिफ़िकल्ट लेवल में क्वेश्चन आता है, जो कि मैंने आप लोगों को बहुत ही आसानी तरीके से समझा दिया है। अगर आप लोगों को फिर भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आप लोगों को पूरा बता दूंगा, ठीक है। तो एक एंगल मैंने अंदर का बता के दिखा दिया है, बाकी एंगल आप लोग निकाल लेना, ठीक है बच्चों। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है, और क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पर थोड़ा लैंग्वेज अदल बदल के लिखा हुआ है और कुछ नहीं है इनमें। इसमें कहा गया कि किसी चक्रीय समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। ये समलंब चतुर्भुज है, कहा गया इसकी सम्मुख भुजाएं अगर बराबर हैं, मान लीजिए ए डी बराबर बी सी, ए क्वेश्चन में दिया गया है, तो सिद्ध करना है कि उनके विकर्ण भी बराबर होंगे। तो हमने समलंब चतुर्भुज बना लिया है। अब एक बार त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज ए सी डी, और लेंगे त्रिभुज बी डी सी, इनको सर्वांग सिद्ध कर लेंगे, ठीक है। इन दो त्रिभुजों को अगर सर्वांग सिद्ध कर लेंगे तो उनकी सभी चीज़ें बराबर होंगी, ठीक है। तो एक तो ए डी बराबर बी सी है, और दोनों त्रिभुज में डी सी बराबर डी सी कॉमन है, ठीक है। और एक जीवा द्वारा वृत्तखंड में बने कोण बराबर होंगे, तो एंगल ए और एंगल बी बराबर होंगे, ठीक है। तो ये सर्वांग सिद्ध हो गए। अतः हम लोग कह सकते हैं कि उनके विकर्ण जो हैं, यानी कि ए सी बराबर बी डी के बराबर हो गए। ये क्या होंगे, विकर्ण जो हैं वो आपस में बराबर होंगे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 था ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कहा गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार के समांतर कोई रेखा खींचकर त्रिभुज से समलंब काट लिया जाए तो सिद्ध करो कि वह चक्रीय चतुर्भुज होगा। मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है ये, जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, ए बी और सी। मान लीजिए ए बी बराबर बी सी के है, ठीक है। ये भुजा इसके बराबर है, मतलब ये वाले कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। अब कहा गया है कि आधार के समांतर, आधार क्या है इसमें, बी सी है, इसी के समांतर त्रिभुज से समलंब काट लिया जाए एक, मतलब एक रेखा है, मान लीजिए ऐसी रेखा कोई खींची, ठीक है। तो एक समलंब चतुर्भुज बन गया, मान लीजिए इसको पी पे काटती है और ये क्यू, ठीक है। तो पी क्यू सी बी, इसको सिद्ध करना है कि ये चक्रीय चतुर्भुज होगा, मतलब एक समलंब चतुर्भुज तो बनी गया ये, ठीक है। अब सिद्ध करना है कि ये चक्रीय चतुर्भुज भी होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी कि एक चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, हम लोग पहले मान के चलते हैं कि मान लीजिए ये चक्रीय चतुर्भुज है, अगर सही होगा तो हम लोग कहेंगे कि जो हम मान के चल रहे हैं वो बिल्कुल सही माना है। चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, जो बाहरी कोण होता है वो आंतरिक सममित कोण के बराबर होता है। मान लीजिए अगर ये एंगल x है तो ये भी x है, और पहले से ही ये वाला एंगल इसके बराबर है, ठीक है। और ये जो एंगल q होगा वो इस एंगल b के बराबर होगा, तो ये भी x होगा, ठीक है। तो ये जो बचा हुआ ये एंगल है वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स, ठीक है। तो एंगल P क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स। हम लोग पहले से ही मान के चल रहे हैं कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि अगर हम सही मान के चल रहे हैं तो ये वास्तव में ही चक्रीय चतुर्भुज होगा। और एंगल C कितना है, x है, ठीक है। तो एंगल P प्लस एंगल C जब दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। और चक्रीय चतुर्भुज में जानते हैं हम लोग कि सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि जो हम मान के चल रहे हैं, जो हमने कंडीशन मानी है कि एक तरीके से चक्रीय चतुर्भुज है, तो उस कंडीशन में जो बाहरी कोण है वो आंतरिक सम्मुख कोण के बराबर होता है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि पी क्यू सी बी एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। उसी तरीके से एंगल क्यू प्लस एंगल बी भी, एंगल क्यू प्लस एंगल बी भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग पहले से ही डबल स्टार मार्क कर लेंगे। तो देखिए, इसको मैंने
पूरा सॉल्व करके यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि मैं एक एक स्टेप सॉल्व करता तो अपना लेक्चर बहुत ही बड़ा हो जाता, और बड़े लेक्चर में जानता हूँ बच्चों आप लोग देखना पसंद नहीं करते हो, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले खुद से सॉल्व करके लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ, क्योंकि अगर बारी बारी से एक एक स्टेप लिखेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, मैं पहले से सॉल्व करके लिख लेता हूँ, फिर उसको समझाने में बस 1 या 2 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 15 समझते हैं। इसमें कहा गया है कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई एफ भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, एक त्रिभुज है ए बी सी, इसके मध्य बिंदु हैं तीनों भुजाओं के डी ई और एफ। ठीक है, और शीर्ष ए से सम्मुख भुजा बी सी पर एक खींचा गया एक लंब है, ए पी एक लंब है। ठीक है, जो बी सी पर बिंदु पी पर मिलता है, ये एक लंब है जो शीर्ष ए से डाला गया है। तो सिद्ध करना है कि डी ई एफ और पी एक वृत्तीय हैं। ठीक है, तो डी ई एफ और पी एक वृत्तीय हैं, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये सिद्ध करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि एक वृत्तीय का मतलब क्या होता है, मतलब एक चक्रीय चतुर्भुज होना चाहिए। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज का मतलब है कि उनके आमने सामने के कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, यानी कि जो एंगल ये वाला होगा एंगल डी, और इधर वाला एंगल पी, यानी कि एंगल डी पी और एफ और प्लस एंगल ई डी एफ, अगर इन दोनों का योग करने पर 180 डिग्री आ जाता है सिद्ध करने पर, तो हम लोग कह सकते हैं कि डी ई एफ और पी एक वृत्तीय होंगे। ठीक है, एक वृत्तीय मतलब चक्रीय चतुर्भुज हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन एक तरीके से ये कह रहा है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा है, ए पी सी त्रिभुज, ए पी सी ये लंब है तो एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में, और ये जो ए सी कर्ण है इसमें ई मध्य बिंदु है, तो हम लोग जानते हैं ए ई बराबर ई सी होगा। ठीक है, और इसकी समकोण त्रिभुज की एक कंडीशन होती है। ठीक है, एक नियम होता है कि कर्ण के मध्य बिंदु को, ठीक है, उस त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से एक रेखा मिलाएंगे। ठीक है, तो उसकी लंबाई, ठीक है, और जो कर्ण को जो मध्य बिंदु मिलेगा उसको अन्य दो शीर्षों से लंबाई के बराबर होती है, यानी कि ए ई बराबर ई सी बराबर ई पी होगा। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगी। ठीक है, ये हो गया। अब लेंगे त्रिभुज ई पी सी, यानी कि ई पी सी, त्रिभुज ई पी सी में ये भुजा और ये भुजा बराबर है, यानी कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे इसमें। ठीक है, तो दोनों भुजाएं बराबर होंगी, पहले बोल लिया ई सी बराबर ई पी है, और एंगल ई सी पी, यानी कि एंगल ई सी पी बराबर होगा एंगल ई पी सी के। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन हो गई समद्विबाहु त्रिभुज की। और देखिए बिंदु P जो है एक संरेखीय है, मतलब एक सरल रेखा पर है। संरेखीय मतलब एक 180 डिग्री का कोण बना रहा है। कैसे, अगर हम एंगल P को इस कंडीशन में लिखेंगे, बिंदु P से होते हुए अगर एंगल को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एंगल ई पी सी प्लस एंगल ई पी एफ। ठीक है, कैसे, देखिए पहले इन बिंदु को मिला लेते हैं। देखो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये पूरा कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो वही यहाँ पे कहा गया है कि एंगल ई पी सी प्लस एंगल ई पी एफ बराबर 180 डिग्री है। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 से हम लोगों ने क्या किया, इसमें एंगल जो ई पी सी था उसको एंगल ई सी पी लिख लिया। ठीक है, तो एंगल ई सी पी यानी कि ई सी पी प्लस एंगल ई पी एफ, बाहर वाला एंगल और इसके अंदर वाला एंगल, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो डी ई है मध्य बिंदु है। ठीक है, तो मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो डी ई जो है वो बी सी के समांतर है। ठीक है, जब डी ई बी सी के समांतर कंडीशन में होगी, हम लोग सिद्ध कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने मान लिया कि जो डी ई है वो बी सी के समांतर है, क्योंकि कई सारी कंडीशन हमको पहले से मान के चलनी पड़ती हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने, क्योंकि हमको सिद्ध भी करना होता ना, इसलिए हम लोगों ने माना कि डी ई जो है वो बी सी के समांतर है। जब डी ई बी सी के समांतर है तो डी ई सी
ठीक है। और ये एफ एक तरीके से क्या बन रहा है, ये समांतर चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज बन रहा है, तो समांतर चतुर्भुज में हम जानते हैं कंडीशन क्या होती है, आमने सामने के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो एंगल ई सी पी बराबर एंगल ई डी एफ, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब इक्वेशन नंबर 3 को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, यानी कि जो ई सी पी था उसकी जगह हम लोग क्या रख देंगे, एंगल ई डी एफ। तो इसको रखेंगे तो एंगल ई डी एफ प्लस एंगल ई पी एफ, देखिए चित्र में समझते हैं, ई डी एफ यानी कि ये वाला एंगल प्लस ई सी ई पी और एफ, हमको क्या सिद्ध करना था, यही तो सिद्ध करना था ना कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग कह सकेंगे ये दोनों, ये सभी चारों पॉइंट एक वृत्त ही हैं, ठीक है, यानी कि एक चक्रीय चतुर्भुज होंगे। तो इनका योग 180 डिग्री आ गया। अतः हम कह सकते हैं कि जो बिंदु होंगे डी ई एफ और पी एक वृत्ति होंगे, क्योंकि हमने सिद्ध कर लिया कि आमने सामने सम्मुख कोणों का योग कितना आ गया, 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी अच्छा लगा होगा और अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे ही आप लोग अच्छे से समझते रहिए और मेहनत करते रहिए। बाकी आप सब लोग मुझ पर छोड़ दो, मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता रहूँगा, ठीक है, जिससे आप लोग जो है मैथ में एकदम एक्सपर्ट बन जाएं। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग 3 स्टार मार्क करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत कुछ समझने लायक है जो कि हम समझेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन मैंने नीचे पूरा करके रखा हुआ है, हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसका सॉल्यूशन समझेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी त्रिभुज के परिवृत्त पर स्थित किसी बिंदु से त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर खींचे गए लंबों के पाद संरेख होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। इसके परिवृत्त मतलब इसके जो शीर्ष बिंदु हैं इसको मिलाते हुए वृत्त खींचा गया, इसके चारों तरफ परिवृत्त, ठीक है। तो उस परिवृत्त पे कोई बिंदु है, मान लीजिए बिंदु P है, तो बिंदु P से इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर लंब खींचा गया है, और कहा गया है जो तीनों लंब बिंदु हैं, मतलब लंब के जो पाद हैं वो एक संरेख है, मतलब एक ही रेखा में है, ठीक है। तो जैसे मान लिया बिंदु P से, जो कि एक परिवृत्त पर स्थित है बिंदु, इससे ये त्रिभुज की भुजा AC पर एक लंब डाला, ठीक है, जो बिंदु E पर मिलता है, ठीक है। और बिंदु P से भुजा BC पर लंब डाला, जो बिंदु D पर मिलता है, ठीक है। और इसी तरीके से बिंदु P से और AB अगर इधर आगे बढ़ाएंगे, बिंदु P से को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कहीं भी 90 डिग्री बनता हुआ नहीं दिखेगा। तो हम लोग ने क्या किया कि BE रेखा को आगे बढ़ाया, ठीक है, आगे बढ़ाया, ठीक है, रेखा को आगे बढ़ाएंगे। अब फिर P से इस आगे बढ़ाई हुई रेखा पर लंब डालेंगे, जो कि इसको बिंदु F पर मिलेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का चित्र है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चित्र है, ठीक है। इसको अब हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में मैंने लिखा हुआ है कि एंगल पी ई ए यानी कि ये वाला एंगल प्लस PFA और PFA, ये दोनों क्या हैं, 90 डिग्री हैं। कैसे, देखिए, क्योंकि ये P जो है ये रेखा AC पर लंब है, ठीक है, PE लंब है, ठीक है। तो इधर का 90 है तो इधर का भी 90 होगा, ठीक है। और PF तो लंब है ही, तो एंगल PEA ये तो 90 डिग्री है ही, यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि ये लंब वाली लाइन है, ठीक है। प्लस PFA और PFA ये भी 90 डिग्री है, ठीक है, दोनों 90 डिग्री हैं, तो ये 180 डिग्री हो गया, ठीक है। और हम यहाँ से देखेंगे कि जो EPFA है, अगर इस चतुर्भुज मान के चलेंगे तो इसके आमने सामने के जो कोण हैं उनका योग जो है वो 180 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि EPFAA एक चक्रीय चतुर्भुज होगा, ठीक है।
इसको हम लोगों ने एक चक्रीय चतुर्भुज मान लिया क्योंकि आमने सामने कोण आ गया, कितना आ गया 180 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, ये जो चाप पी एफ है, ये चाप पी एफ लिया। ठीक है, चाप पी एफ से हम लोगों ने क्या किया कि चाप पी एफ से एक ही वृत्तखंड पर बने हुए कोण समान होते हैं। ठीक है, अगर ई पी एफ ए एक चक्रीय चतुर्भुज होगा, ठीक है, इसको हम लोग अगर चक्रीय चतुर्भुज मान के चलें तो ये सभी पॉइंट एक वृत्त के अंदर होंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में पी एफ एक चाप होगा। ठीक है, तो ये जो एंगल दिख रहे हैं कौन कौन से, ई सॉरी यहाँ पे पी पी ई एफ, यानी कि पी ई एफ और पी ए एफ और पी ए एफ, ये दोनों एंगल बराबर होंगे क्योंकि एक तो हम लोगों का ये वाला एंगल दिख रहा है इस वाले चाप में, ये वाला, ठीक है, और एक एंगल दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल, ये वाला। ठीक है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज हम लोगों ने ऊपर सिद्ध कर लिया है। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज में ये चाप पी एफ होगा तो उसके द्वारा वृत्तखंड पर बनी हुई सभी कोण समान होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, एंगल पी ई सी, यानी कि पी ई सी बराबर पी डी सी, ये लंब है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या और सिद्ध कर लिया कि पी ई डी सी, पी ई डी और सी ये भी चक्रीय होगा। क्यों चक्रीय होगा, क्योंकि देखो पी ई सी ये वाला एंगल और बराबर किसके है, पी डी सी के। जब ये पी डी सी ये दोनों एंगल बराबर हैं और कितने हैं 90 डिग्री, तो देखो एक तरीके से कहा गया है, तो अगर हम डी सी पी ई को अगर एक चक्रीय मानेंगे, चक्रीय चतुर्भुज मानेंगे, तो इससे तो अगर वृत्त खींचेंगे, ठीक है, और पी सी को एक तरीके से मतलब व्यास मान के चलेंगे, तो ठीक है, तो ये दोनों एंगल बनेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं अगर अर्धवृत्त का चाप होता है तो उसकी परिधि पर बनाए हुए सभी कोण 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो वो कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो ये चक्रीय होंगे किस कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि ये दोनों एंगल 90 डिग्री है जो कि परिधि पर सो होंगे, तो वो 90 डिग्री होंगे, तो उस हिसाब से हमने कह दिया है कि पी ई डी सी भी चक्रीय होगा। और देखिए यहाँ पे अगली स्टेप लिखी हुई है पी सी डी, यानी कि पी सी डी यानी कि ए वाला एंगल प्लस पी ई टी, जब चक्रीय होगा तो आमने सामने के कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये कौन से चतुर्भुज की बात हो रही है, चक्रीय चतुर्भुज की, पी ई डी सी में। ठीक है, अब पहले से दे रखा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक है, और पी इस पे कोई बिंदु है, तो एक तरीके से ए पी सी बी एक क्या हो गया चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसमें अगली स्टेप में क्या लिखा हुआ है कि एंगल पी ए बी यानी कि ये वाला एंगल प्लस एंगल पी सी बी अगर चक्रीय है तो आमने सामने कोणों का योग बराबर हो गया, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब देखो समीकरण 2 और समीकरण 3 ये दोनों 180 और 180 के बराबर हैं। ठीक है, तो दोनों का आर एच एस सेम है तो एल एच एस भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, हम 180 डिग्री को किससे रिप्लेस कर देंगे, इस वाली इक्वेशन से। तो समीकरण 2 और 3 को लिखेंगे तो एंगल पी सी डी प्लस एंगल पी ई डी बराबर एंगल, और 180 की जगह क्या लिख देंगे, एंगल पी ए बी प्लस पी सी बी। देखो यहाँ से पी सी डी और पी सी बी को दोनों काटा हुआ लिखा हुआ है, काट दिया है दोनों, क्यों, क्योंकि देखो पी सी डी और पी सी बी ये एंगल सी की ही तो बात हो रही है, तो दोनों ओवरनिस्ट है ना, मतलब दोनों एक ही एंगल हैं। ठीक है, तो ये दोनों साइड पॉजिटिव लिखे हुए हैं तो दोनों कट जाएंगे, या फिर इधर ले जाएंगे माइनस माइनस जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया अगला स्टेप, एंगल
PED बराबर एंगल PAB। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया, ठीक है। अब देखो PAF प्लस PAB, PAF देखो PAF और PAB, बिंदु A जो है यहाँ पे एक संरेखी है, मतलब एक ही रेखा में है। तो हम लोग इस एंगल को क्या लिखेंगे पूरा 180 डिग्री बनाने के लिए, PAF प्लस PAB बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है 180 डिग्री। अब समीकरण 1 में हम लोगों ने क्या किया, समीकरण 1 कौन सा था, समीकरण 1 था एंगल PEF बराबर एंगल PAF, कि एंगल PEF बराबर एंगल PAF, ये समीकरण नंबर 1 था, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 में हम लोगों ने क्या क्या रिप्लेस कर लिया, अब ये जो निकल के आया कौन सा, ये वाला, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 5 में हम लोग समीकरण नंबर 1 को रख देंगे। तो यहाँ पे जो PAF है, ठीक है, उसकी जगह हम लोग क्या रिप्लेस कर देंगे, एंगल PEF। तो PAF की जगह रख दिया एंगल PEF, और PAB की जगह रख दिया एंगल PAB की जगह रख दिया PED। तो एंगल PEF प्लस एंगल PED कितना आ गया 180 डिग्री। अब चित्र में देखिए ये कौन सा भाग है, PEF और PED। देखो PEF ये वाला एंगल, सॉरी यहाँ पे लाइन बना लेते हैं, ये वाला एंगल PEF और PED ये वाला एंगल, ठीक है, ये पूरा ही कितना आ गया 180 डिग्री। जब 180 डिग्री सिद्ध हो गया तो हम लोग कह सकते हैं कि ये पूरी एक सीधी लाइन होगी, जिसमें बिंदु E भी इसी पे लाई करेगा, और बिंदु F भी लाई करेगा, और बिंदु D, यानी कि जो 180 डिग्री एक सीधी रेखा बनेगी। तो ये बिंदु F और बिंदु E और बिंदु D जो कि लंबपात थे, और ये पूरी 180 डिग्री की लाइन बन रही सीधी, तो हम कह सकेंगे ये तीनों बिंदु एक संरेखी होंगे, मतलब एक ही रेखा में होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये एंगल अगर 180 डिग्री सिद्ध हो गया, मतलब एक पूरी सीधी लाइन है, यानी कि तीनों बिंदु संरेखीय होंगे, जो लंबपात थे वो तीनों संरेखीय होंगे। तो DEF क्या होंगे, संरेख होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है तो इस क्वेश्चन से संबंधित, तो आप लोग बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर मैं लाइव क्लास आके इसका एक बार फिर से समझा दूंगा, अगर जिन बच्चों को भी समझ में नहीं आया है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने एक बार समझा दिया, अब आप लोग एक क्वेश्चन को सिर्फ क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिखना या फिर रफ कॉपी पे लिखना, और इसको 2-3 बार सॉल्व करना, तब आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इस वाले क्वेश्चन में दे रखा है एक त्रिभुज है ABC, ठीक है। तो इस त्रिभुज में जो O है वो इस त्रिभुज का परिकेंद्र है, और जो OD है वो भुजा BC पर लंब है। तो सिद्ध करना है कि एंगल BOD जो है वो एंगल A के बराबर है, ठीक है बच्चों। इसका डायग्राम हम लोग समझ लेते हैं। ये एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, इसका एक परिवृत्त है ये, इसका केंद्र, इसका जो केंद्र है यानी कि सेंटर जो है वो O है, ठीक है बच्चों। अब OD जो है वो भुजा BC पर लंब है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, त्रिभुज BOC को ले लिया, यानी कि हम लोगों ने B को O से मिला दिया और O को C से मिलाते हुए एक त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज BOC। तो त्रिभुज BOC में क्या है, OB बराबर OC है, जो कि इस वृत्त की त्रिज्या होगी जो कि R के बराबर है, ठीक है। जब दो त्रिभुज की रेखाएं बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। और यहाँ पे क्या है कि जो केंद्र से
इस बी सी क्या है तरीके से इस वृत्त की जीवा है, तो केंद्र से इस जीवा पर एक लंब डाला गया है ओ डी, ठीक है। तो हम लोगों ने एक प्रमेय में देखा था कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसको दो बराबर भागों में बांटता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि बी डी बराबर डी सी है, ठीक है। बी डी बराबर डी सी है। अब उसी कंडीशन को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब देखिए यहाँ पे जो केंद्र बिंदु ओ है, ठीक है, उसके द्वारा जो जीवा बी सी पे जो लंब डाला गया है वो इसको दो बराबर भागों में बांटता है। तो ये कौन सी कंडीशन होती है, देखिए एक कोई लाइन है, ठीक है, एक बिंदु है, ठीक है, ठीक है, इसको दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। तो और उसके आखिरी छोरों को मिलाएंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि जब एंगल बराबर होंगे तभी तो उतना जो लाइन होगी वो दूरी कवर करेगी ना, मतलब उतनी ही दूरी पर ये इतना एंगल बनाएगा और उतनी ही दूरी पर ये इतना एंगल बनाएगा, ठीक। यानी कि जो लाइन होती है वो क्या होती है, जो कोण का होता है आधा होता है, ठीक है। यानी कहें तो उसको कह सकते हैं कोण समद्विभाजक होता है, ठीक है। यानी कि एंगल बी ओ डी बराबर एंगल सी ओ डी के होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने एक और प्रमेय पढ़ी थी कि एक जीवा बी सी है, इसके द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का दोगुना होता है, ठीक है। तो एंगल ये जो पूरा लेंगे एंगल बी ओ सी बराबर दुगना होगा किसके, एंगल बी ए सी के। बी ए सी क्या है, परिधि पर बना हुआ कोण है बी ए सी ये वाला, ठीक है। अब एंगल बी ओ सी को हम लोगों ने तोड़ के कैसे लिख लिया, पूरे वाले एंगल नीचे पूरे एंगल को कैसे तोड़ के लिख लिया, एंगल बी ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी के टर्म में लिख लिया, किसको, एंगल बी ओ सी को। और राइट हैंड साइड जो लिखा था उसको वैसा ही लिखा रहने दिया, ठीक है। अब जो इक्वेशन नंबर इसको एक मान लेंगे। अब इक्वेशन नंबर एक को इसमें रख देंगे, ठीक है। इसमें रखने पर जो सी ओ डी है उसको हम लोगों ने बी ओ डी लिख लिया, क्योंकि हमको क्वेश्चन के हिसाब से सिद्ध करना है, इसलिए हम लोगों ने इसको बी ओ डी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो ये बन जाएगा दो गुना बी ओ डी, क्योंकि बी ओ डी और बी ओ डी ऐड हो जाएंगे तो बन जाएगा टू टाइम्स ऑफ बी ओ डी। और इधर लिखा है टू टाइम्स ऑफ एंगल बी ए सी, तो दो से दो कट जाएगा, तो एंगल बी ओ डी बराबर किसके आ जाएगा, एंगल बी ए सी। और एंगल बी ओ डी जो था इसे को किसके बराबर सिद्ध करना था, एंगल बी ए सी। एंगल बी ए सी क्या है, एंगल ए, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 17, इसको भी हम लोग डबल स्टार मार्क कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे अब कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, इनको हम अब लोग समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है, ठीक है। इसमें ए बी व्यास है, यानी कि 180 डिग्री का कोण बना रहा है ये। यहाँ पे मैंने पहले से इसका सॉल्यूशन लिख रखा है, ठीक है। एंगल ए डी सी दे रखा है 120 डिग्री, तो एंगल सी ए बी का मान निकालना है, ठीक है। तो देखो एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो हम लोग जानते हैं सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल डी प्लस एंगल बी बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। एंगल डी पता था तो एंगल बी निकाल लिया, कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब त्रिभुज त्रिभुज ए सी बी से हम लोग क्या करेंगे, एंगल सी पता है एंगल बी पता है, तो एंगल ए निकालने के लिए क्या करेंगे 180 डिग्री में से देखो एंगल सी 90 डिग्री कैसे, क्योंकि ये अर्धवृत्त बन रहा है ना, अर्धवृत्त का चाप बन रहा है, तो उसके द्वारा वृत्तखंड पर बनाया हुआ कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को क्योंकि यहाँ पे चिन्ह बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो उस कंडीशन में एंगल जो ए आएगा 180 डिग्री में से 90 और 60 डिग्री घटा के तो आया जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर दो, ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है। यहाँ पे एंगल बी ई सी की वैल्यू निकालनी है, किसकी, बी ई सी की। देखो ये 150 है, ठीक है, और इधर वाला बड़े चाप देखो, इधर वाले चाप द्वारा एंगल जो दुगना होगा वो इस वाले एंगल के होगा दुगना, किसके, एंगल बी ए सी के। यानी कि जो एंगल बी ओ सी है वो किसका दुगना है, एंगल बी ए सी के। अब हम लोगों को एंगल बी ई सी का पूछा है, तो उसके हिसाब से हम लोग को ये बाहरी चाप का एंगल निकालना पड़ेगा, कितना, 360 में से हम लोग कितना माइनस करेंगे 150, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 210 डिग्री। तो ये 210 डिग्री केंद्र पर बन रहा है, ठीक है।
तो उसी के द्वारा ये परिधि पर बनेगा कोण। तो परिधि पर बनना वाला कोण कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 210/2 कितना निकल के आएगा, 105 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। आई होप कि मैं जो भी क्वेश्चन आप लोगों को समझा रहा हूँ वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, एक चित्र दे रखा है। ठीक है, ए बी व्यास पर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, इस पर सी और डी दो बिंदु हैं। ठीक है, एंगल दे रखे हैं, ए बी सी 65 है, एंगल सी ए डी ये 45 डिग्री है। तो एंगल डी डी सी और ए, ये वाला एंगल निकालना है हमको। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है। देखो ए बी सी डी, ठीक है, एक अर्धवृत्त पर 4 बिंदु दर्शाए गए हैं। ठीक है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज है एक तरीके से, क्योंकि बिंदु वृत्त पर लाई कर रहे हैं, अर्धवृत्त पर ही लाई कर रहे हैं, लेकिन चक्रीय है। ठीक है, चक्रीय होंगे क्योंकि वृत्त पर लाई कर रहे हैं। तो आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो एंगल डी प्लस एंगल बी कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से एंगल डी एंगल बी का मान पता है 65 डिग्री है, तो एंगल डी का मान कितना आ जाएगा, 180 डिग्री में से कितना घटा देंगे, 65 डिग्री घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 115 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया 115 डिग्री। अब एंगल डी सी ए निकालना है, तो त्रिभुज ए डी सी से हम लोग क्या करेंगे, 180 डिग्री में से 115 और 45 को माइनस कर देंगे। कौन सा एंगल निकालने के लिए, एंगल डी सी ए। ठीक है, तब जब इसमें से माइनस करेंगे 115 और 45 को, तो कितना आ जाएगा, 20 डिग्री, यानी कि जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 20 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें चित्र में दे रखा है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। ठीक है, एक कोण दे रखा है, ये 25 डिग्री है। तो एंगल ए ओ बी पूछा है, ए ओ बी, ये चाप ए बी द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण 25 है, तो केंद्र पर बना हुआ कोण दुगना हुआ, यानी कि 50 डिग्री होगा। ये सिंपल सा दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि एंगल ए ओ बी कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। ठीक है, ए ओ बी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक रेखाखंड ए सी वृत्त का व्यास है, यानी ए सी वृत्त का व्यास है। ठीक है, बी डी सी की माप 115 डिग्री है, तो एंगल ए सी बी निकालना है, यानी कि ए सी बी निकालना है। देखो ये अगर अर्धवृत्त है तो ये परिधि पर कोण बन रहा है, कौन सा, ये वाला एंगल ए बी से ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी कि एंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और एक तरीके से ये चक्रीय चतुर्भुज भी है, क्योंकि सभी बिंदु वृत्त पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, और एंगल ए सी भी पूछा है, ए सी बी ये वाला एंगल पूछा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, बी के अपोजिट कौन सा है, एंगल सी है पूरा, और ए के अपोजिट कौन सा है, एंगल डी है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस डी तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के समकोणों का योग 180 डिग्री होता है। एंगल डी प्लस एंगल ए बराबर 180 डिग्री है। ठीक है, एंगल डी पता है, तो एंगल ए यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना, 180 में से 115 हम लोग हटा देंगे, कितना आएगा, 65 डिग्री। तो ये 65 हो गया। ठीक है, और ये 90 पहले से है, तो एंगल ए सी बी निकल के आ जाएगा, 180 डिग्री में से 90 और 65 डिग्री घटा देंगे, तो एंगल ए सी बी जो निकल के आएगा उसका मैं आंसर आप लोगों को डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, वो आएगा 25 डिग्री। ठीक है बच्चों, बाकी आप लोग सॉल्यूशन कर लेना, जोड़ घटाना तो आप लोगों को आता ही है, 10th क्लास की आप लोग पढ़ रहे हो, तो जोड़ घटाना तो आप लोग कर ही लोगे, इतनी तो मैं आप लोगों से उम्मीद कर ही सकता हूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक वृत्त दे रखा है, वृत्त का व्यास है ए बी। ठीक है, इसमें एंगल सी ओ बी ये 40 डिग्री दे रखा है, तो एंगल सी ए बी का मान निकालना है, सी ए बी का मान निकालना है। तो देखो ये वृत्त का व्यास है, तो परिधि पर इसके द्वारा कोण बनेगा पूरा 90 डिग्री होगा, ये हम लोगों को पता है। और देखो
यहाँ पे क्या दे रखा है, ओ सी, देखो ओ सी बराबर ओ बी होगा, ओ सी बराबर ओ बी, क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्याएँ हैं। तो ठीक है, तो एंगल सी ओ बी दे रखा है 40 डिग्री, तो बाकी दोनों एंगल ये दोनों बराबर भुजाएं हैं तो इनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे, यानी कि एंगल ओ सी बी बराबर एंगल ओ बी सी होंगे। ठीक है, दोनों बराबर होंगे, यानी कि 180 डिग्री में से जब 40 डिग्री घटाएंगे तो कितना बचेगा, 140 डिग्री। अब 140 डिग्री को आधा आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, यानी कि दोनों एंगल 70 डिग्री के होंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, एंगल सी ए बी को निकालने के लिए, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये 70 हो गया, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया, 20 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री होता है ना, परिधि पर बना हुआ कोण, ये पूरा 90 डिग्री होता है, ये 70 हो गया, ये वाला 70 हो गया, तो ये वाला कितना आ जाएगा, 20 डिग्री, और इधर वाला 70 है ही। तो त्रिभुज ए सी बी से एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी ऐसे लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, एंगल ए निकालना है, ये भी इसके बराबर रख देंगे 180 डिग्री के, तो एंगल ए बराबर आ जाएगा 180 डिग्री में से एंगल सी को माइनस कर देंगे, जो कि पूरा कितना होगा, 90 डिग्री, और एंगल बी कितना है, 70 डिग्री, तो एंगल ए कितना आ जाएगा, एंगल ए आ जाएगा 20 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 6। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं। एक वृत्त दे रखा है जिसका केंद्र ओ है, इसमें एंगल बी सी डी निकालना है। ठीक है, कौन सा दे रखा है, ये एक तरीके से वृत्त है जिसका केंद्र ओ है। ठीक है, इसमें 4 बिंदु हैं, ए सी बी और पी। ठीक है, ए सी को आगे बढ़ाया जो कि बिंदु डी पर मिलता है, बिंदु डी तक बढ़ाया। ठीक है, इसके केंद्र पर बनने वाला कोण कौन सा है, एंगल ए ओ बी है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये परिधि वाला कोण कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि 50 डिग्री हो जाएगा। लेकिन हम लोग को बी सी डी निकालना है, मतलब ये वाला एंगल निकालना है। तो वो वाला एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला एंगल निकालेंगे। ये वाला एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर वाला कोण 100 दे रखा है। ठीक है, तो दूसरे मतलब चाप ए बी द्वारा जो कोण बन रहा है वो 100 है। अब इस वाले एंगल को निकालने के लिए हम लोग चाप बी ए निकालेंगे। चाप बी ए चाप द्वारा जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 360 में से हम लोग 100 डिग्री माइनस कर देंगे जो केंद्र पर बन रहा है, तो कितना जाएगा, 260 डिग्री। ठीक है, तो केंद्र पर 260 डिग्री बनेगा चाप बी ए द्वारा। फिर उसी के द्वारा इसकी परिधि पर जो कोण बनेगा वो होगा एंगल ए सी बी। ए सी बी क्या होगा, एंगल ए सी बी केंद्र पर बने हुए कोण का आधा, यानी कि चाप बी ए का केंद्र पर जितना कोण बन रहा है उसका आधा होगा, यानी कि 130 डिग्री होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये पूरा संरेख है, मतलब एक ही रेखा है, तो 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो हम लोगों को एंगल ए सी बी पता है कितना है, 130 डिग्री है। तो एंगल बी सी डी निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 डिग्री में से 130 घटा देंगे, क्योंकि पूरी एक सीधी लाइन है ना, 130 इधर वाला है, तो बचा हुआ ये वाला एंगल हम लोग को मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो क्वेश्चन 7 का आंसर क्या आ जाएगा, 50 डिग्री। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, एक वृत्त दे रखा है। ठीक है, इसमें 2 व्यास हैं वृत्त के, एक ए ओ सी है और दूसरा है बी ओ डी है। ठीक है, और ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, इसमें एक एंगल दे रखा है, एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी कितना है, 70 डिग्री। तो इधर वाले एंगल कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं जब जो तिरक रेखा काटती हैं तो आमने सामने के कोण कितने होते हैं, ये वाले कोण क्या कहलाते हैं, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये वाली रेखा बराबर होगी क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, तो बाकी 70 डिग्री। ठीक है, और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 180 डिग्री में से 70 डिग्री कटाएंगे तो कितना बचेगा, 110 डिग्री। अब 110 डिग्री के लिए, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा, यानी कि 110 को 2 भागों में बांटो,
कितना आ जाएगा 55 डिग्री, यानी कि एंगल ओ डी सी बराबर एंगल ओ सी डी कितने हो जाएंगे 55 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 8, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त बना लेते हैं। इसके अंदर एक समद्विबाहु एक समबाहुभुज है, समान भुजाओं वाला एक त्रिभुज है ए बी सी। तो दीर्घचाप ए बी सी की लंबाई ज्ञात करनी है हम लोगों को। तो देखिए हम लोगों ने इसमें चित्र बना लिया है, ये एक त्रिभुज है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ठीक है। अब इसमें क्या है, समबाहुभुज है, मतलब सभी भुजाएं बराबर हैं। जब सभी भुजाएं बराबर होंगी तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा तो ये सभी जो कोण होंगे इसके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो सभी कोण बराबर होंगे इसके, ये भी 60 ये भी 60, और यानी कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो दीर्घचाप की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो चाप की लंबाई का एक फॉर्मूला होता है 2πr/360 गुणा थीटा। थीटा क्या होता है, उस चाप द्वारा बनाया गया कोण, कितना कोण वो बना रहा है। तो चाप ए बी सी यानी कि चाप ए बी सी इतना बड़ा, यानी कि ये वाला पूरा एंगल अंदर वाला, इसका मान निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो देखो ये केंद्र जो O है और ये समबाहु त्रिभुज है, तो केंद्र से इन सभी शीर्षों को मिलाएंगे तो ये कोणों को आधा आधा बांटते हैं, ठीक है, समबाहु त्रिभुज में। तो पूरा 60 है तो आधा 30 हो जाएगा, और ये भी 30 हो जाएगा किस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए ओ सी में, ठीक है। ये वाला भी 30 हो जाएगा, ये वाला भी 30 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को फिर कौन सा एंगल पता चल जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल पता चल जाएगा। इसको पहले मिटा देते हैं, ये 30 पता है, तो हम लोग को फिर कौन सा एंगल पता चल जाएगा, ये वाला। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 गुणा 30, तो कितना निकल के आ जाएगा 120 डिग्री, यानी कि ये एंगल बन रहा है वो, यानी कि एंगल ए ओ सी कितना आ जाएगा 120 डिग्री। लेकिन हमको लोगों को निकालना क्या है, बाहरी चाप द्वारा, ठीक है, मतलब दीर्घ चाप द्वारा। तो दीर्घ चाप द्वारा कितना एंगल बनेगा, तो वो 360 डिग्री में से 120 डिग्री माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 240 डिग्री। तो इस वाले क्वेश्चन में जो चाप की लंबाई थे उसमें दीर्घ चाप क्या कोण बना रहा है 240 डिग्री, तो थीटा की जगह क्या रख देंगे 240 डिग्री। तो 2πr/360 और गुणा 240 डिग्री, ठीक है। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 16π/3 सेंटीमीटर, ये चाप की क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे। और ये जो फॉर्मूला है वो आप लोगों को याद रखना है कि चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है। इस फॉर्मूले को हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, मैंने ऊपर बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 7 जो कराया था बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ आप लोगों को। इसमें एंगल डी सी ई निकालना है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, ऊपर जो मैंने आप लोगों को सॉल्व कराया था उसकी तरह है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो आएगा वो आएगा 80 डिग्री, यानी कि एंगल डी सी ई क्या आएगा 80 डिग्री, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में एक चित्र दे रखा है, ठीक है, जो वृत्त का केंद्र O है और एंगल ए ओ बी 150 डिग्री, यानी कि जो अंदर वाला ये जो है एंगल ए ओ और ये बी, ठीक है, ये वाला 150 डिग्री दे रखा है अंदर वाला ये वाला एंगल। और एंगल बी ओ सी ये वाला एंगल 100 दे रखा है, ठीक है। तो एंगल ए बी सी का मान ज्ञात करना है, यानी कि ए बी सी। तो हम लोग को ये वाले मतलब ये पूरा एंगल
इस पूरे एंगल का मान निकालना है। तो चलो इसको समझते हैं। तो देखो, त्रिभुज ओ बी सी में, किसमें, त्रिभुज ओ बी सी में ये केंद्र पर एंगल दे रखा है, वो 100 डिग्री है, ठीक है। और ये दोनों बराबर रेखाएं, मतलब दोनों त्रिज्याएं हैं तो बराबर हैं, ठीक है। तब दोनों बराबर हैं तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों बराबर होंगे। तो ये 100 है, तो बचा हुआ एंगल कितना बच गया, 80 डिग्री, ठीक है। जब 80 डिग्री बच गया तो ये कितना होगा, ये 40 डिग्री होगा और ये 40 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये 40-40 पता चल गए। और देखो, त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में ये भी देखो, ये रेखा और ये रेखा बराबर है क्योंकि ये त्रिज्या है, ठीक है। इस त्रिभुज में दो त्रिज्या हैं, इनकी दोनों भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो केंद्र पर 150 दे रखा है, ठीक है। तो 180 में से कितना बचा, 30 डिग्री बचा है, ठीक है। तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, 15-15 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। तो एंगल ए बी ओ कितना हो जाएगा, 15 डिग्री, ठीक है। और त्रिभुज ओ बी सी से एंगल ओ बी सी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग को निकालना क्या है, एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ओ बी सी, यही क्या होगा, एंगल ए बी सी, जो कितना हो जाएगा, 40 और 15 कितना हो जाएगा, 50, यानी कि 55, 40 और 15 यानी कि 55 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ जाएगा 55 डिग्री, ठीक है बच्चों। अच्छा क्वेश्चन था, इसको स्टार मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में एक चित्र दे रखा है जो वृत्त का केंद्र O है, ठीक है। इसमें डी ए बी का केंद्र है O है, ठीक है। और जीवा ए बी है जो कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा क्या है, ए बी है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, यानी कि जो ओ ए बराबर, यानी कि ओ ए बराबर ओ बी है और इस किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, ठीक है, चित्र के हिसाब से। तो एक तरीके से तीनों भुजाएं बराबर होंगी त्रिभुज के, तो ये कौन सा हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो ये जो एंगल दिख रहा है वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल ए डी बी का मान पूछा गया है, ए डी बी का मान। तो देखिए, ये जीवा ए बी द्वारा, तो केंद्र वाला कोण भी 60 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो केंद्र पर 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो परिधि पर जो कोण बनेगा वो क्या हो जाएगा, केंद्र पर बने कोण का आधा हो जाएगा। तो यानी कि एंगल ए डी बी का मान क्या हो जाएगा, 60/2 यानी कि 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 जो कि हम लोगों ने समझ लिया। अब कुछ और थोड़े क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी समझ लेते हैं, फिर इसके बाद ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, कुछ टिक मार्क क्वेश्चन है, उनको भी समझ लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें चित्र दे रखा है, ठीक है। एंगल दे रखा है सी ए बी 40 डिग्री है, ये वाला 40 डिग्री है, और केंद्र वाला कोण दे रखा है 105 डिग्री, ठीक है। तो ये 105 डिग्री है तो ये वाला भी 105 डिग्री हुआ, क्यों, क्योंकि आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। दो तेज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने बने कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, जो कि बराबर होते हैं, ठीक है। अब एक तरीके से हम बी सी को अगर मिला लें, ठीक है, तो बी सी जीवा द्वारा ये परिधि पर जो कोण बन रहे हैं ये वाले, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ठीक है। और ये 105 तो है ही पहले से। और हम लोगों को के सी डी पूछा है, तो 180 डिग्री में से 105 डिग्री और 40 डिग्री घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 35 डिग्री। ये पहला क्वेश्चन हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें चित्र दे रखा है, वृत्त का केंद्र ओ है, रेखा बी ओ डी जो रेखा है वो एंगल ए ओ सी की अर्धक है, यानी कि इस कोण को आधा आधा बांट के बराबर। तो इधर 50 है तो इधर भी 50 होगा। तो एंगल ए बी सी की माप क्या होगी, यानी कि एंगल ए बी
सी, इसकी माप पूछिए। तो एक जीवा बन रही है, ए जीवा क्या है, ए सी एक जीवा है, ठीक है। तो केंद्र पर पूरा कोण कितना बन जाएगा, 100 डिग्री बन जाएगा। और परिधि का कोण पूछा है, तो परिधि का कोण कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा एंगल ओ पी क्यू, चित्र दे रखा है, एंगल पी ओ क्यू दे रखा है, और ओ पी क्यू ये पूछा है। देखो ये समबाहु त्रिभुज है, ये केंद्र पर 40 बन गया, ठीक है। तो ये दोनों जो एंगल बचे हुए हैं ये बराबर होंगे। तो ये 40 बन गया, तो तीनों 180 डिग्री होते हैं। तो अब कितना एंगल बचा है 180 में से, 40 तो ये हो गया, 140 डिग्री बचा है, ठीक है। 140 डिग्री में से ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि 140/2 यानी कि 70 डिग्री के दोनों एंगल होंगे, ठीक है। तो एंगल ओ पी की कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी है। एंगल ए ओ बी पूछा है, केंद्र का दुगना बन जाएगा यानी कि 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं जब आप लोगों को लास्ट टाइम बता रहा हूँ। ये एक तरीके से आप लोगों के लिए होमवर्क है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को एक तरीके से समझाता हुआ चल रहा हूँ। लेकिन काफ़ी क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए छोड़ूंगा, वो आप लोगों को खुद को समझ के खुद से आंसर देना है। इसमें एंगल बी ए सी दे रखा है, तो एंगल बी सी ए, ठीक है, ये अर्धवृत्त का चाप है, ठीक है। इसके द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होगा। तो एंगल बी सी ए निकाल लेना आप, 180 डिग्री में से ये दोनों जोड़ के घटा देना है, यानी कि 90 डिग्री और 30 डिग्री को जोड़ के, और 180 डिग्री में से घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक वृत्त का केंद्र ओ है, एंगल दे रखा है ए ओ ए बी 50 डिग्री है। तो एंगल ए पी सी यानी कि ए पी सी, इस रेखा को मिलाएंगे तो ये वाला एंगल पूछा है, एंगल ए पी सी। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे त्रिभुज ओ ए बी में देखेंगे तो ओ ए बराबर ओ बी है, ओ ए बराबर ओ बी है, ठीक है। तो एक तरीके से ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, ठीक है, जिसमें से एक एंगल दे रखा है 50 डिग्री है, ठीक है। और ये दोनों बराबर भुजाएं हैं, तो 1 डिग्री 50 है, तो दूसरी भुजा के सामने वाला एंगल भी 50 डिग्री होगा, ठीक है। तो जो केंद्र पर बना कोण है वो निकल आएगा कितना, ये 50 है, ये 50 है, और टोटल 180 होते हैं तीनों कोणों का योग। तो एंगल ए ओ बी निकल के आ जाएगा, 180 डिग्री में से 100 घटाएंगे तो 80 डिग्री, ठीक है। ये 80 डिग्री आ गया, और ये पहले से अर्धचाप का 180 डिग्री बना है, तो 180 डिग्री प्लस 80 डिग्री कितना हो जाएगा, 260 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखेंगे तो ये पूरा एंगल निकल के आ गया, ये पूरा एंगल, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ए सी को एक जीवा मान के चलेंगे, ठीक है। ए सी को जीवा मान के चलेंगे, जिसका केंद्र पर कोण बनेगा ये वाला नीचे वाला। तो ऊपर वाला आ गया 260 डिग्री, ठीक है। तो नीचे वाला कितना बचा, 100 डिग्री, 100 डिग्री बचा है, ठीक है। ये लघुचाप ए सी द्वारा, ठीक है। तो तो इसको हम लोग लिखेंगे लघुचाप सी ए द्वारा जो केंद्र पर बना कोण है वो कितना आ गया, 100 डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री में से जब 260 डिग्री घटाएंगे तो कितना आएगा, 100 डिग्री, ठीक है। अब ये केंद्र पर कोण ये बन रहा है, ठीक है। और इसी के द्वारा परिधि पर ये कोण बन रहा है ये वाला है, और एंगल ए पी सी, और इसी का मान पूछा है। तो केंद्र पर 100 बन रहा है, तो परिधि पर कितना बनेगा इसका आधा, यानी कि 50 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हम लोगों ने समझ लिया, अच्छा क्वेश्चन था, इसको स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि काफ़ी बार इधर उधर घूम घूम के देखना पड़ता है कि किधर कौन सी प्रमेय अप्लाई हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें चित्र दे रखा है, इसमें 4 बिंदु हैं जो कि एक वृत्त पर स्थित है। एंगल ए बी सी यानी कि एंगल बी दे रखा है 90 डिग्री, और एंगल ए सी बी ये दे रखा है 50 डिग्री। तो एंगल बी डी सी यानी कि बी डी सी ये वाला एंगल की मान निकालना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, क्यों, क्योंकि देखो त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे
एक 90 डिग्री बन रहा है एंगल, एक 50 है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, यानी कि एंगल ए जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। अब जीवा बी सी द्वारा एकांतर खंड पर जो कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया, यानी कि एंगल बी डी सी भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। ये 40 है तो ये भी 40 होगा, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 जो है इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिंपली कहा गया है त्रिज्यखंड मतलब इस चाप द्वारा केंद्र पर बनाया हुआ कोण जो 30 डिग्री है, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, और इसका अनुपात और इसका अनुपात, यानी कि एक तरीके से कर लें कि चाप ए बी का अनुपात बटे चाप ए डैश बी डैश का अनुपात कितना है, 1/2। यही किसके बराबर होगा, केंद्र पर बने कोण के। 1/2 कब आएगा, जब ऊपर 30 डिग्री तो ए बी चाप का है, और नीचे 2 कब आएगा, जब नीचे 60 होगा, तभी कट के 1/2 आएगा। तो कह सकते हैं हम लोग ऑप्शन 2 सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 3 बिंदु से होकर खींचे जा सकते हैं। कोई 3 बिंदु हैं, ठीक है, तो अगर 3 बिंदु हैं तो 3 बिंदु से क्या क्या खींचा जा सकते हैं। 3 बिंदु से अनेक वृत्त नहीं खींचे जा सकते, 3 बिंदु से सिर्फ एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना, क्योंकि आप लोग कोशिश करके देख लेना, सिर्फ एक ही वृत्त खींचेगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आएगा 45 डिग्री। ये क्या है, आप लोग के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन 11 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 और ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन नंबर शायद 10 या 11 था, वो दोनों सेम थे, उसी तरीके से है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्योंकि मैंने इतना कुछ पढ़ा दिया है, 4 लेक्चर पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अगर फिर भी मैं आप लोगों को बार बार एक ही क्वेश्चन बार बार सॉल्व करके बताऊंगा तो आप लोग खुद का दिमाग नहीं लगाओगे, मुझे पता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को आप लोग सोचना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैं ऊपर करा चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 का मैं आप लोगों को आंसर बता दे रहा हूँ। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। इसमें क्या तो अब क्या पूछा है, एंगल ए पी बी, यानी कि इस वाले एंगल का मान पूछा गया है, और चाप बी ए का कोण दे रखा है 90 डिग्री है, ठीक है, लेकिन हम लोग को एंगल ए पी बी पूछा है, ठीक है। तो कई लोग क्या करेंगे, अच्छा केंद्र पर 90 डिग्री दे रखा है और परिधि पर ये दिखा है तो सीधा आधा कर देंगे, ऐसा नहीं है। पहले पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखो। ये दूसरे चाप का कोण है, ठीक है, इस दीर्घ चाप का कोण बनेगा, यानी कि चाप ए बी का इधर कोण बनेगा 90 में से 360 डिग्री में से 90 घटाएंगे तो बचेगा 270 डिग्री, ठीक है। तो 270 डिग्री द्वारा इस चाप द्वारा ये कोण बनेगा ए पी बी। तो केंद्र पर 270 बन रहा है तो परिधि पर कितना हो जाएगा, आधा, यानी कि 135 डिग्री। होमवर्क था फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ऑप्शन 2 सही होगा, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई बात नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में एंगल बी ए डी बी का मान पूछा गया है, और ये पूरा पूरा त्रिभुज के मान दे रखे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका दे रखा है, इसका दे रखा है, ठीक है। तो त्रिभुज त्रिभुज सी ए बी से हम लोग एंगल सी निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग को एंगल ए पता है, एंगल बी पता है, तो एंगल सी कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो 60 डिग्री आ जाएगा तो केंद्र पर कितना मान बचेगा, केंद्र पर जो कोण बनेगा वो इसका दुगना बचेगा, यानी कि एंगल ए ओ बी, ये केंद्र को ओ मान लेंगे, ठीक है, ये इस रेखा को मिलाएंगे तो ये बनेगा 120 डिग्री। और एंगल ए डी बी का मान पूछा है, ए डी बी तो इस वाले एंगल का नहीं, दीर्घ चाप के एंगल का आधा होगा, ठीक है। तो लघु चाप द्वारा 120 बन रहा है, तो दीर्घ चाप द्वारा कितना एंगल बन जाएगा, 360 डिग्री माइनस क्या करेंगे 120 डिग्री। अब जो आएगा उसका जो आधा होगा वो क्या होगा, एंगल ए डी
बी। ठीक है बच्चों, समझ गए? बार बार एक ही क्वेश्चन कितनी बार आ रहे हैं, फिर भी मैं आप लोगों को समझाता जा रहा हूँ, ताकि आप लोगों की बार बार एक ही क्वेश्चन जो आते हैं उसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, कोई डाउट ना हो। ऐसे सेम क्वेश्चन आप लोगों को बार बार प्रैक्टिस करना है, जिससे आप लोग एकदम परफेक्ट बन जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिल्कुल आसान सिंपल। एंगल ए ओ बी पूछा है, चित्र में देख लो कितना आ जाएगा। सिंपल सा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, एक चित्र दे रखा है, वृत्त का केंद्र ओ है, ओ पी 10 है, ठीक है, और जीवा पी क्यू पर लंब ओ आर है। तो लंब है तो बराबर भागों में बांट देगा। और पी क्यू की लंबाई कितनी थी, पी क्यू पर लंब, और ओ आर कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो पी क्यू की लंबाई हम लोगों को निकालनी है। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्या करना है, ये 10 सेंटीमीटर था, ये 6 सेंटीमीटर है, पाइथागोरस प्रमेय निकाल दो। पी आर की लंबाई पता चल जाएगी, इसका दोगुना कर दोगे, पी क्यू की लंबाई आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आप लोग सॉल्व करना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया। क्वेश्चन नंबर 16, फिर से वही क्वेश्चन, एंगल बी सी डी का मान निकालना है। इस पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 नहीं बताऊंगा, सिर्फ इसका आंसर बता दे रहा हूँ कि एंगल बी सी डी का मान आएगा 125 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये था आज की क्लास का आखिरी प्रश्न। तो इसी के साथ हम लोगों का जो ब्रज चैप्टर है वो आज की क्लास में हम लोगों का कंप्लीट हो गया। आई होप बच्चों कि आप लोगों को सर्कल चैप्टर पढ़ने में काफ़ी मज़ा आया है। तो चलो बच्चों, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।